दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने वाला भगवान ही है और यहाँ पर जो कुछ भी घटित होता है सब उसकी मर्जी से होता है। भगवान से कोई भी मदद मांगने से पहले उन्हें प्रसन्न करना भी पड़ता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम उनकी पूजा और आराधना करते हैं, लेकिन कई बार लाख पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे में कई लोग भगवान को कोसते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों आपके पूजा पाठ करने के बाद भी वो आपकी विनती स्वीकार नहीं करता है? तो ऐसे में आप समझ लें, जरूर आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिन्हें भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ इससे जुड़ी हुई खास बात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती पर जो कुछ भी घटित होता है सब उसकी मर्जी से होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ऐसे में जब हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो भगवान की मदद की आस करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में हुई गलतियों से आप जो दोहराते हैं, आपसे जो गलतियां हुई हैं उनकी वजह से भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ करते समय इस तरह की गलतियां ना करें। जैसे कि कई बार हम भगवान के सामने पूजा करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। ऐसे में भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप पूजा में जितनी देर बैठें पूरा मन और पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में केंद्रित करें। यदि आप प्रार्थना करते समय थोड़ा सा भी क्रोध या चिढ़ में हो या फिर आपको किसी बात का गुस्सा हो तो ऐसे में भी पूजा का फल प्रभु नहीं देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, लोग पूजा करते समय भी अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ने लगते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पूजा करते समय आपका मन बिल्कुल शांत हो और पवित्र हो। अब जो मैं आपसे बता रही हूँ ये प्रायः हर घर में होता है और संध्या वंदन के समय तो खास कर होता है। बचपन में शायद कुछ ऐसी गलतियाँ मुझसे भी होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ये समझ में आया कि क्यों इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों को जब से बंद किया है जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो कौन सी गलती है? कल पूजा मैंने की थी, आज की पूजा तू कर ले। जिस घर में इस तरह का व्यवहार होता है वहाँ भगवान वास करना बंद कर देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर में पहले इस तरह की चीज़ें होती थी। जब मैं बहुत छोटी थी उस समय अक्सर मैं अपने भाई बहनों से ये कहती थी, कल संध्या वंदन मैंने किया था, आज का तुम्हें करना है। तो जिस घर में इस तरह की बातें होती हैं वहाँ अक्सर भगवान रूठ जाते हैं। पूजा को लेकर कामचोरी या फिर मन मार के मजबूरी में पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, जिस स्थल पर हम भगवान की रोज पूजा आराधना करते हैं उस स्थान का साफ सुथरा रहना बहुत आवश्यक है। जिस पूजा स्थल में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पूजा का फल भी नहीं मिलता है। पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ मंदिर में रखी मूर्तियों को भी रोज स्नान कराना चाहिए। इस तरह भगवान को लगता है कि आपको उनकी परवाह है और जब आप उनकी परवाह करते हैं तो वो भी आपकी पूरी तरह सुनते हैं, आपकी चिंता करते हैं और आपकी मनोकामना को जल्द ही पूरी करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।